जहाँ ऑलरेडी हेपेटाइटिस के बारे में, हेपेटाइटिस ए के बारे में इतनी इन्फॉर्मेशन जान ली है, वहाँ ये भी ज़रूरी है कि उसका डायग्नोसिस होता कैसे, ये भी हमें थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। सो हाय, आई एम डॉक्टर ज्योति शर्मा और मैं एक होम्योपैथिक डॉक्टर हूँ। इस पेज पे आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स, फिगर्स एंड टिप्स लेके आती हूँ, तो प्लीज़ इसे फॉलो कीजिए एंड यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो डायग्नोसिस जो है क्लिनिकली आप ये देख सकते हो, ये आपके दिमाग में आ सकता है एज अ डॉक्टर कि हाँ, इनको हेपेटाइटिस हो सकता है, लेकिन क्लिनिकली हेपेटाइटिस ए ही है, ये डिस्टिंग्विश करना फ्रॉम अदर टाइप्स ऑफ एक्यूट वायरल हेपेटाइटिस ये थोड़ा मुश्किल हो जाता है। क्लिनिकल कोर्स से माइल्ड है, थोड़े दिनों के लिए है, तो फिर भी अंदाज़ा लगा सकते हैं, लेकिन कभी कभी कंफर्मेशन बहुत ज़रूरी होती है। तो स्पेसिफिक डायग्नोसिस जो होता है वो बाय द डिटेक्शन ऑफ HAV स्पेसिफिक इम्यूनोग्लोबुलिन IgM बॉडीज़ इन द ब्लड से होता है, यानी एक ब्लड टेस्ट से होता है जिसमें स्पेसिफिक टाइप की एंटीबॉडीज़ डिटेक्ट की जाती हैं। जो एडिशनल टेस्ट हैं उसमें RT-PCR जो होता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज पॉलीमरेज चेन रिएक्शन यूज़ होता है टू डिटेक्ट हेपेटाइटिस ए वायरस RNA एंड मे रिक्वायर स्पेशलाइज्ड लेबोरेटरी फैसिलिटीज़। PCR जो डिटेक्ट कर सकता है वो प्रेजेंस ऑफ HAV इन्फेक्शन इन द अर्ली इन्फेक्शन स्टेज डिटेक्ट कर सकता है इवन बिफोर द पेशेंट डेवलप्स द एंटीबॉडीज विच आर IgM anti-HAV एंटीबॉडीज़। ये पर्टिकुलरली यूज़फुल हो जाते हैं डायग्नोसिंग हेपेटाइटिस ए इन अर्ली स्टेजेस। PCR एडिशनली ये भी हेल्प करता है कि वो मॉनिटर कर सके द प्रोग्रेशन ऑफ इन्फेक्शन एंड द रेजोल्यूशन ऑफ इन्फेक्शन। PCR टाइम टू टाइम होता है तो ये पता चलता है कि इन्फेक्शन अब ज़्यादा बढ़ रहा है या अब कम होने की तरफ, रिकवरी की तरफ पेशेंट जा रहा है। सो यस, डायग्नोसिस इज़ इम्पोर्टेंट क्योंकि फिर उसी के अकॉर्डिंग तो ट्रीटमेंट होगा, सिम्टम्स देखे जाएंगे एंड क्लिनिकली कोरिलेशन होगा।